मुल्क भर में कोरोना वायरस एक ही दिन में मजीद 118 अफराद की जान ले गया। मजीद 2846 केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4304 हो गई। 2,09,337 अफराद मुतासिर। 98,500 से जायद सेहतयाब। तो शाखाना रेफरेंस में अदम पेशी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट्स पर कोई अमल दरामद न हो सका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया। अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ समेत 8 मुल्ज़िमान को रेफरेंस में बरी किया। नैब का रेंटल पावर करप्शन केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। नैब एलामी के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुल्ज़िमान की बरियत का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। गायब रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। हमें अपनी लड़ाइयों से बाहर निकलकर इस्लाहात पर बात करनी होगी। अपोजिशन और हुकूमत को यकसा एजेंडे पर काम करना होगा। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले 26 फरवरी तक कोरोना वायरस से मुताल्लिक हम कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। आज हम पाकिस्तान में हिफाजती किट्स बना रहे हैं। $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज पंजाब असम्बली इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपने चैम्बर में अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने सूबे के अवाम की असल तरजीहात को नज़रअंदाज किया। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वज़ीर आला की अराकीन असम्बली के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को पेट्रोल की किल्लत पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर स्पीकर कमेटी नहीं बनाते तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, फिर रुकावट डालने वाला कोई नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वारंट गिरफ्तारी जारी करके तलब करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आपने कंपनियों को कितना फ़ायदा पहुँचाया। अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। चेयरपर्सन ओगरा से मुकालमे में कहा कि आपने पेट्रोल की कीमतों का तयन करने के लिए फार्मूला तब्दील कर दिया, जो बादियों नज़र में बदनीयती पर मबनी लगता है। राजा परवेज़ अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया है। राजा परवेज़ अशरफ समेत 8 मुल्ज़िमान को रेफरेंस में बरी किया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस में राजा परवेज़ अशरफ और दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। दीगर मुल्ज़िमान में इस्माइल कुरैशी, शाहिद रफ़ी, शौकत तरीन, ताहिर बशारत चीमा, मोहम्मद सलीम आरिफ, चौधरी अब्दुल कदीर, इकबाल अली शाह शामिल हैं। पीरा गायब रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से 2014 में दायर किया गया था। नैब ने रेंटल पावर केस में राजा परवेज़ अशरफ समेत तमाम मुल्ज़िमान की बरियत को चैलेंज करने का फैसला किया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रेंटल पावर करप्शन केस का जो फैसला है एहतसाब अदालत का, उसे चैलेंज करने का फैसला किया है और ऐलान किया है कि राजा परवेज़ अशरफ समेत तमाम मुल्ज़िमान जिनको बरी किया गया है अदालत की जानिब से, उनकी बर्रियत के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। ये रेफरेंस था पीरा गायब रेफरेंस, चूंकि जो रेंटल पावर केस है उसका एक ज़िमनी रेफरेंस था, तो इसमें इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत थी उसने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। मुल्ज़िमान की बर्रियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई, लेकिन नैब ने कोशिश की कि मुल्ज़िमान को सजाएं हो सकें, लेकिन नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी या नैब
जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको नाकाफी करार दिया गया और अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी करार दिया है। अब नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने लॉ विंग को कहा है कि उस अदालती फैसले को देखें, उसका एनालिसिस करें, जिसके बाद आला अदलिया में मुल्ज़िमान की बदियत का जो अदालती हुक्म है उसे चैलेंज करवाकर कलअदम करा दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। और रुख कर लेते हैं लाहौर हाईकोर्ट का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल को 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट से आपको अपडेट करें, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल को 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। और कोरोना वबा के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुल्क में कोरोना की वायरस की वबा ने मज़ीद 118 अफराद की जान ले ली है। हलाकतों की मजमूई तादाद 4300 से तजावुज़ कर गई। एक रोज़ में मज़ीद 2846 अफराद में वायरस की तशख़ीस से कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,10,000 के करीब पहुँच गई। कोरोना से अमवात में फिर इजाफा, एक रोज में 118 मरीज दम तोड़ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,846 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 2,09,337 तक जा पहुँची। एक रोज में इस वबाई मर्ज ने मजीद 118 जानें ले ली, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 4,304 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस के अब तक सबसे ज्यादा 81,985 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 75,501, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10,426 है। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 12,775, आजाद कश्मीर में 1,065 और गिलगित में कोरोना वायरस की तादाद 1,470 है। मुल्क भर में 98,503 कोरोना मरीज सेहत नाकाम हो गए। स्टॉक मार्केट में तेजी का सफर जारी है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में 57 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। दहशतगर्दों की कोशिशें नाकाम हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का सफर जारी है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में 57 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। 57 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 34,268 की सतह पर ट्रेड कर रही है। दहशतगर्दों की कोशिशें नाकाम हो गई हैं और स्टॉक मार्केट अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जारी और सारी है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और अब तक इंडेक्स में 57 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां अब भी कारोबार जारी है। 57 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट 34,268 की सतह पर ट्रेड कर रही है। नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, इस वक्त सूरत हाल बताइएगा, स्टॉक मार्केट जारी और सारी है? जी बिल्कुल, अमन दुश्मन नाकाम हुए और स्टॉक मार्केट में तेजी का सफर जारी है। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट पर अमन दुश्मनों ने हमला किया था, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने खाक में मिला दिया उनके अजाइम को। अगर आज बात की जाए, गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में तेजी का सफर जारी रहा और कारोबार एक लम्हे के लिए नहीं रुका और आज भी वही तेजी और गहमा गहमी अरूज पर है। स्टॉक मार्केट में अब तक 57 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और मार्केट 34,238 की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज जो मार्केट है उसमें 242 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था और मार्केट 34,181 की सतह पर बंद हुई थी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर के कदर में इजाफा देखा गया। 12 पैसे के इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में ऐसे वाकयात, जब इस किस्म के कोई वाकयात होते हैं तो स्टॉक मार्केट में कई दिनों तक मंदी रहती है, मगर पाकिस्तानी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई के बाद और स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज और आज भी तेजी का सफर जारी है। गुज़िश्ता रोज भी और आज भी तेजी का सफर जारी है। कामरान चौहान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
दहशतगर्दों की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान चौहान ने हमें अपडेट किया है कि कल भी कारोबार इसी तरह जारी रहा जिस तरह आम तौर से होता है, और आज जो कि कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है उसमें भी इंडेक्स में अब तक 57 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद मार्केट 34,238 की सतह पर ट्रेड कर रही है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के मालियाती और हेसिस के इदारे को निशाना बनाया था और उनकी कोशिश थी कि अमन को सबोताज किया जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो गई हैं और स्टॉक मार्केट में अब तेज़ी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है, इंडेक्स में अब तक 57 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद मार्केट 34,238 की सतह पर ट्रेड कर रही है।